स्वर साधना द्वारा प्रस्तुत अनप्लग सॉन्ग विद पियानो। इस प्रोग्राम में फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का हम सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पहला जो गीत है उसके संगीतकार है रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जैन साहब गायक थे, संगीतकार थे और गीतकार भी थे। वो गीतकार थे, उसके बारे में तो मैं बीच में बताऊंगा, लेकिन उनकी एक खास बात है कि वो ब्लाइंड थे। जब एक बार एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि अगर उनकी दोनों आंखें आती है तो सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, सबको लगा होगा अपने माँ पिता, जब अपने भाई बहन, अपने बच्चे बेटे को किसी के बारे में कहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं यशोदास जी को देखना चाहता हूँ। तो उसी यशोदास जी का एक गीत के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज कर रहे हैं। चिचोर फिल्म का ये गीत आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं प्राध्यापक नाना भड़के सर। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संगीत
चले जब शाम ढले संग के तुझी नजरा भूल न जाना मेरा प्यार विश्वास जब ये चले जब यशोदास जी ने इस गीत को गाया था। संगीतकार थे रविंद्र जैन साहब। आज के इस प्रोग्राम का अगला गीत आर.डी. बर्मन साहब ने अपने जीवन में अंतिम जो कुछ सुपर हिट फिल्में दी उन्हीं में से एक थी विधु विनोद चोपड़ा साहब की परिंदा। तो परिंदा फिल्म का एक गीत हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं और इस गीत को गाया था पद्मश्री सुरेश वाडकर जी ने। और इस गीत को आज के इस महफिल खास में पहली बार आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं मदन खुनेसर, सुरेश वाडकर जी के स्वर, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत, फिल्म परिंदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे हर माह हुए पूरे, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके हर माह हुए पूरे। गुजरेगी अब हम तुम्हारे ही साथ, अपना दीवाना रहा, तुमसे न होगी जुदा, तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलके हर माह हुए एक पल मुझे अब गया, हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा
जुदा तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलके। कोई भी जो आर्ट होता है इसमें एक वर्ड कॉमन होता है, बॉर्न आर्टिस्ट। ऐसे ही बॉर्न आर्टिस्ट संगीतकार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बॉर्न आर्टिस्ट इसलिए उन्हें कहते हैं कि वो संगीत कैसे सीखे नहीं थे, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। ऐसी पुराने जमाने में उनकी एक फागुन फिल्म रिलीज हुई। जैसे उसका एक संगीत सुना तो एक उस वक्त के शास्त्रीय संगीत के गायक थे, उन्हें मिलने चले गए और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जितने भी गीत है आपने सभी, या आपने किस तरह से अलग अलग स्टाइल में गीत बनाए। उन्होंने कहा कि मैं तो संगीत सीखा नहीं और राग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और ऐसे ही मैंने ये गीत बना दिए। और वो बॉर्न आर्टिस्ट महान संगीतकार थे, संगीत के जादूगर O.P. नैयर। तो O.P. नैयर साहब की एक फिल्म थी कश्मीर की गली, उसी इस गीत को गाया था मरहूम मोहम्मद रफी साहब ने। इस गीत को फेसबुक लाइव के इस प्रोग्राम में स्वर साधना के माध्यम से आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं प्राध्यापक नाना मड़के सर। इशारों इशारों दिल में बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इशारों इशारों दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों
बताए इशारों इशारों में कश्मीरी की गली फिल्म का नगमा था। भारतीय सिनेमा का फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। 1953 के आसपास ये अवार्ड शुरू हुए। ठीक उसी साल नेशनल अवार्ड भी शुरू हुए। फर्क इतना था कि नेशनल अवार्ड जो है वो जूरी जज किया करते थे और फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड ये जो मैगजीन थी उसके रीडर डिसाइड किया करते थे। शुरुआती दिनों में म्यूजिक से संबंधित उसकी केवल म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी थी। कुछ सालों बाद फिर सिंगर की कैटेगरी आई, लेकिन उस वक्त भी मेल फीमेल सिंगर ऐसी अलग अलग कैटेगरी नहीं थी। लेकिन सूरज फिल्म का बाहर फूल बरसाओ ये जो गीत है शारदा जी का तितली उड़ चली इसके साथ टाइप हो गया था और फिल्म फेयर अवार्ड तो रफी साहब के बाहर फूल बरसाओ को मिला था। लेकिन तब से फिल्म फेयर अवार्ड ने डिसाइड किया कि मेल और फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसा ही एक रफी साहब का फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, संगीतकार ट्रेंड सेटर R.D. बर्मन। इस गीत को आज के इस प्रोग्राम के हमारे दोनों मुख्य गायक प्राध्यापक नाना बड़के सर और मदन खुने सर पेश कर रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा भूलेगा भी जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा जिंदगी का आखिरी
कभी भी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा ये वही है काहे नहीं इसको खुल के बताए जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे है तुझसे क्या मितवा ये तुझसे खुदा तो छुपा मेरे मन ये बता दे तो किस ओर चला है तो क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है नए पुराने गीतों का मैं शब्द था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नौशाद साहब ने किशोर कुमार साहब से एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर जी से एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया। इससे विपरीत एक संगीतकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी केवल पहली फिल्म अगर छोड़ दिए तो लगभग सभी फिल्मों में लता मंगेशकर जी से गीत रिकॉर्ड किए। उस संगीतकार का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन साहब की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे तब देव दिलीप राज टेरिफिक ट्रायो थे और उनके अपने पर्सनल संगीतकार थे जैसे कि नौशाद साहब, दिलीप कुमार साहब के, एस.डी. बर्मन साहब, देवानंद साहब के, राज कपूर साहब के, शंकर जयकिशन। इसके बाद जो कलाकार बचते थे उनके लिए उन्होंने संगीत दिया, लेकिन एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। ऐसी उनकी एक फिल्म थी हंसते जख्म, उसी फिल्म का एक नगमा जिसे गाया था रफी साहब ने। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके लिए फिर से एक बार प्राध्यापक नाना भट्ट के सर लेकर आ रहे हैं मदन मोहन साहब का संगीत, मदन खुनेसर लेकर आ रहे हैं मदन मोहन साहब का संगीत, रफी साहब के स्वर, मदन खुनेसर आप सबके लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से।
ये जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो, रफी साहब का ये नगमा था। रविंद्र जैन साहब जितने महान संगीतकार थे, गायक थे, उतने अच्छे ही गीतकार थे। मैं आपको मिसाल बताना चाहूंगा। उनकी एक स्टाइल थी कि एक ही वर्ड को वो दो स्टाइल में यूज किया करते थे। एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। सौदागर जो उनकी फिल्म आई थी, उसमें एक गीत था, उसमें सजना ये जो शब्द है उन्होंने दो स्टाइल से यूज किया है। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, पहला सजना मेकअप के लिए, दूसरा सजना साजन के लिए। उसी तरह गीत गाथा चल में एक लाइन थी, जल न होता तो ये जग जाता जल, पहला जल पानी के लिए, दूसरा जल जलने के लिए। ये उनकी स्टाइल थी। खास बात कहने की है कि जब 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब छोड़कर चले गए, तो रफी साहब के लिए उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी कि आज भी गूंजता है जमाने में जिसका गाना, उसके मुझ पर एहसान बड़े थे। आज भी गूंजता है जमाने में जिसका गाना, उसके मुझ पर एहसान बड़े थे। कहना मुश्किल है रफी के लिए कलाकार बड़े थे या फिर इंसान बड़े थे। रफी साहब का नगमा संगीतकार फिर से ओंकार प्रसाद नैयर, कश्मीर की कली, और नाना भटके सर, मदन खुने सर आप सबके लिए ये नगमा लेकर आ रहे हैं। ये देख जुआ ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल जुआ ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। टिपिकल ओपी नायर पैटर्न का ये गीत था। फिर से एक रफी साहब का गीत हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। रफी साहब का भारतीय सिनेमा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो ये है कि रफी साहब के पूर्वज कुछ जो प्लेबैक सिंगर थे वो एक ही स्टाइल में गाया करते थे, लेकिन रफी साहब भारतीय सिनेमा में पहले सिंगर है जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को जो एक्टर होता है उसकी तरह से चेंज करना, ये भारतीय सिनेमा में पहली बार रफी साहब ने लाया। तो रफी साहब के 2 गाने हम बैक टू बैक सुनते हैं, और इन दोनों गीत को आज के इस प्रोग्राम में हमारे दोनों गायक मदन खुने सर, प्राध्यापक नाना भटके सर पेश कर रहे हैं। रफी साहब के ये 2 गाने बैक टू बैक। का चांद हो
या आफताब हो, जो भी बात तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम मुशराब हो। चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो। नज़ारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हरे शम्मा जल चुके, ना जाने तुम कब आओगे, सुहाग रात ढलके, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुके, ना जाने तुम कब आओगे, सुहाग रात ढल चुकी। ये थे रफी साहब के दो गाने बैक टू बैक। इससे पहले कि अगला गीत पेश करें, हमारे जो काबिल म्यूजिशियंस है उनका बारी बारी परिचय मैं कर देना चाहूंगा। कीबोर्ड आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं शंतनु जागीरदार, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ऑक्टोपैड इंजीनियर शशांक शितोड़े, बांसुरी राजेश जी जोशी, तबला आज के इस प्रोग्राम में आप सबके लिए प्ले कर रहे हैं अभिषेक भूपेले, गिटार आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं एडवोकेट शिवम भवरतकर, लाइट्स साउंड कैमरा हमारे मित्र हमारे मार्गदर्शक सूर्यकांत उर्फ राजू गुड़ुखले और मैं डॉक्टर प्रवीण देशमुख। फिर से एक बार स्वर साधना द्वारा प्रस्तुत अनप्लग्ड सॉन्ग विद पियानो इस बॉलीवुड सॉन्ग के प्रोग्राम में आप सभी फेसबुक लाइव दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक नया गीत नए फिल्म का नए जोश में, नए अंदाज में, नए स्टाइल में आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं। हवा
जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे, दीवानी तो मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा न जाने ये ज़माना क्यों चाहे हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राधा कलंक फिल्म का नगमा था। हमारा जो नाम होता है उसको कुछ मीनिंग होता है, और दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिस तरह का उनका नाम होता है उसी तरह का उनका आचरण होता है। भारतीय सिनेमा में भी एक ऐसे गायक थे, उनका जिस तरह का नाम था उसी तरह का उनका कार्य भी था। गायक तो थे, संगीत सीखे नहीं थे, लेकिन एक से बढ़कर एक क्लासिकल गीत उन्होंने गाए। और 100 साल का अगर बॉलीवुड का अगर इतिहास निकाला जाए तो टॉप अगर 3 मेल सिंगर हम निकालते हैं तो उनमें उनका नाम हमेशा आता है। इतना ही नहीं, वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, कॉमेडियन थे। इतनी सारी प्रतिभाएं जो नहीं सकती, ये आ सकती है जो ईश्वर का बेटा हो, और सही में वो ईश्वर के बेटे थे, क्योंकि उनके नाम का मीनिंग जो होता था वो होता था ईश्वर का बेटा। मैं बात कर रहा हूँ किशोर कुमार साहब की। किशोर ये जो शब्द है 2 शब्दों से बना है, क और ईश्वर। क का मतलब होता है बेटा और ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर का बेटा यानी किशोर कुमार साहब का ये नगमा संगीतकार बर्मन घराने के छोटे नवाब आर.डी. बर्मन। फिल्म का नाम अजनबी। आज के इस महफिल खास में फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों के लिए मदन खुने सर लेकर आ रहे हैं।
गई एक अजनबी हसीना में यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आर.डी. बर्मन साहब का संगीत, किशोर कुमार साहब के स्वर थे। फिर से एक टैलेंटेड संगीतकार के बारे में बताना चाहूंगा। दिल्ली के रहने वाले थे, मुंबई चले आए हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। खुद ही हारमोनियम और कई सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने सीख लिए। बॉलीवुड में पहली बार उन्हें मौका मिला आनंद मठ इस फिल्म में हेमंत कुमार के साथ वंदे मातरम इस गीत में उन्होंने एज ए कोरस सिंगर करके अपने करियर की शुरुआत की। बाद में फिर आगे बढ़ते गए और संगीतकार बने। बी.आर. चोपड़ा साहब के लगभग सभी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। बात कर रहा हूँ संगीतकार रवि की। संगीतकार रवि की एक फिल्म आई थी दिल्ली का ठग, उसमें किशोर कुमार साहब ने एक गीत गाया था। वही गीत हम आप सबके लिए सुना रहे हैं। स्वर साधना इस म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में केव और किशोर का सिलसिला जारी रखते हुए फिर से एक बार मदन सर ये नगमा आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। ये क्या बात है आज की चांदनी कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहाँ दो दिलों के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा। कहाँ अब गुजारा, जहाँ है तुम्हारा मोहब्बत जहाँ हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और
ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, दिल्ली का ठग संगीतकार रवि किशोर कुमार साहब के स्वर। थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल से हटकर एक गजल महफिल में हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। गजल जब पुरातन काल में पर्सनल प्रेम के लिए यूज किया करते थे तब उसे इश्क मिजाजी कहा जाता था, और जब गजल जो है ये भगवान को याद करने के लिए आध्यात्मिक रूप से पढ़ते थे तो उसे इश्क हकीकी कहा जाता था। गजल जो है दो प्रकार की होती है, मुसलसल गजल और गैर मुसलसल गजल। जिस गजल में एक स्टोरी कंटिन्यू रहती है उसे मुसलसल गजल कहते हैं, और जिस गजल का हर एक अंतरा सेपरेट होता है उसे गैर मुसलसल गजल कहते हैं। आमतौर पर गजल में जो शेर होते हैं उनकी संख्या विषम होती है, और जो शेर सबसे बढ़िया होता है उसे शायर बैत कहते हैं। फिर से ऐसी कुछ बातें होगी, लेकिन एक गजल हम अभी सुनते हैं, और ये गजल आप सबके लिए प्राध्यापक नाना भट्ट के साथ लेकर आ रहे हैं।
जाने जा बातें मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो जाने की जिद ना करो ऐसी बातें किया ना करो जाने की जिद आज जाने की जिद न करो, एक गजल आज के इस प्रोग्राम में हमने पेश की। अगला जो गीत है उसके संगीतकार है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह इन्होंने बॉलीवुड में केवल 2 फिल्मों में संगीत दिया था। जो ड्रामास होते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारा हिस्टोरिकल म्यूजिक भी दिया है। एक फिल्म थी उनकी साथ साथ कुलदीप सिंह की और दूसरी फिल्म थी अंकुश। तो उसी अंकुश फिल्म का एक नगमा आज के इस प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं। और इस गीत को हमारे जो 2 मुख्य गायक है प्राध्यापक नाना भड़के सर और मदन खुने सर आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। स्वर साधना द्वारा आप सब देख रहे हैं लाइव अनप्लग्ड सॉन्ग विद पियानो। इतनी शक्ति हमें देना उनका विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता विश्वास कमजोर
अनेक रास्ते थे हमसे होना कितनी शक्ति हमें देना था विश्वास कमजोर इतनी शक्ति हमें देना दाता। अंकुश फिल्म का ये नगमा था। हमारे जितने भी फेसबुक लाइव के दर्शक हैं, आप सभी का स्वर साधना के सभी कलाकारों की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।